बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 265 265वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। दिलगीर होने ना पावही मैं सौंपे तुमको इत। क्या कह रहे हैं बादशाह? कहते हैं इन मोमिनों को दिलगीर मत होने देना, इनको खुश रखना, इनकी सेवा करना। मैं तुमको सौंप रहा हूं, इनका बहुत ध्यान रखना। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ कभी दूसरे सुंदर साथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि इसके बारे में भी सुंदर साथ जी हालांकि के आगे भी बात करेंगे आज जब ये प्रसंग आएगा। अभी चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी जिग्ना सखी जी के मुखार बिंद से। प्रणाम जी जिग्ना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी वाणी गायन आज जो कर रहे हैं वो कीर्तन प्रकरण 118 का है। एक एक सतगुरु महाराज की जय। तो ये प्रकरण कीर्तन प्रकरण 18 का है, 118 का है कि जब पद्मावती पूरी धाम में ये अवतरित हुआ था और इस प्रसंग में अवतरित हुआ है कि जब मेड़ते में राजा रामबाई जाजन बाई है तो उन्होंने छत्रछाल जी महाराज जी को पत्र लिख के बताते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो, आपकी अनुमति हो तो मैं पन्ना जी में आ जाओ। तो इस बात को छत्रछाल जी को भी बहुत दुख लगा और महामती जी को भी बहुत दुख लगा कि कोई एक सुंदर साथ से आने के लिए मेरे पास अनुमति मांग रहा है कि अगर आपकी अनुमति है तो ही मैं, आपकी स्वीकृति है तो ही मैं पन्ना जी में आ जाऊं। तो महामती जी के दिल में बहुत दर्द हुआ और उसको लेकर ये कीर्तन अवतरित हुआ है कि मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवेत। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवेत। ए अचरज देखो मोमिनो, ए अचरज देखो मोमिनो, कैसा समिया हुआ सखत, कैसा समिया हुआ सखत। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवेत। मोमिन रखे मोमिन सो जो तन मन अपना माल। मोमिन रखे मोमिन सो जो तन मन अपना माल। सो अरेवा नहीं यारस की, सो अरेवा नहीं यारस की, नातिन सिर नूर जमाल, नातिन सिर नूर जमाल। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवेत। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवेत। जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष। जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष। जब जागी हकील में, जग जागी हकील में, तब भूली सिर्फ अफसोस, तब भूली सिर अफसोस। जब लग जागी हकील में तब भूली सिर्फ अफसोस, तब भूली सिर अफसोस। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवेत।
इस चौपाई में हमको बता रहे हैं कि तारतम्य ज्ञान मिलने के कारण भी अगर ब्रह्म सृष्टि परम धाम को भूली है, तो तारतम्य ज्ञान जब तक नहीं मिला तब तक उसको कोई भी अपराध नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। अगर तारतम्य ज्ञान मिल गया, अगर उसके बाद भी अगर ब्रह्म सृष्टि जागी नहीं और किया नहीं, तो वो उसको निश्चित अपराध ही लगेगा, क्योंकि जब तक नहीं मिला तब तक तो कोई बात नहीं, मगर मिलने के बाद भी अगर उसने अपराध किया तो एक गुनाह माफ नहीं है, उसका पश्चाताप उसको भुगतना ही पड़ेगा। महामति कहे ए मोमिनो, एहे अपनी गत। महामति कहे ए मोमिनो, एही अपनी गत। झूठे वास्ते जुड़े नो पड़े, मोमिन अर्स वाहिदत। झूठे वास्ते जुड़े नो पड़े, मोमिन अर्स वाहिदत। मोमिन लिखे मोमिन को, कहो तो आवे गीत। तो इस चौपाई में महामती जी बता रही है कि सुंदर साथ, अगर आप परम धाम की वाहिदत में आप रहने वाले हो, अगर आपकी रहनी ऐसी नहीं हो गई कि आप झूठी मायावी संसार के लिए और दामदनी या सुंदर साथ के कभी भी अलग न होना, क्योंकि आपकी रहनी ही आपको बता देगी कि आप सुंदर साथ हो या सुंदर साथ की सिर्फ गणना में गणतरी में ही हो। तो कभी भी आप सुंदर साथ से या दामदनी से आप अलग नहीं होना। जैसे दूध से शक्कर जुदी नहीं होती, ऐसे आप भी एक रूप से ही रहना, ऐसे ही रहनी में आप रहना, क्योंकि आप वाहिदत में रहने वाली हो। इन मोहम्मद के दीन में जो लावेगा ईमान, इन मोहम्मद के दीन में जो लावेगा ईमान। छत्ता तीन ऊपर, छत्ता तीन ऊपर, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। मोमिन लिखे मोमिन को, कहाँ तो आवीत। मोमिन लिखे मोमिन को, कहो तो आवीत। ए अचरज देखो मोमिनो, ए अचरज देखो मोमिनो, कैसा समय हुआ सखत, कैसा समय हुआ सखत। और इसमें बता रहे हैं कि छत्रछाल जी कह रहे हैं कि प्राणनाथ जी आखरुल जमा इमाम मोहम्मद साहिबुज्जमा, और श्री जी साहिब जी कहती है कि धर्म के मार्ग पर ईमान लाएगा, तिनके स्वरूप पर छत्रछाल जी तन मन और धन सबसे वो न्योछावर हो जाएंगे। मगर आपको इस राह पर आना है और उसमें ईमान लाना है ना। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। इस प्रसंग को गायन के रूप में और ऐसे अर्थ साथ में बताकर कभी नहीं सुना। बहुत आनंद आया हम सबको इस प्रसंग के बारे में सुनकर। जब राजा राम झांझनबाई लिखते हैं मोमिन लिखे मोमिन को, क्या मैं आ जाऊं, इतने प्रेम से आपने ये समझाया। अति 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 सुंदर। आपकी सेवाओं के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी बहुत सुंदर अति प्यारी श्री बीतक चर्चा की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
सुंदर साथ जी, लाल दास जी कितने प्यार से अपने मोमिनों को ही पुकारते हैं। महामती जी की छाप मिली बीतक साहब के टीका को, और केवल सुंदर साथ को प्रबोधित करते हुए। जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को प्रबोध नहीं किया जाता, क्योंकि दर्द केवल अपने सुंदर साथ जी के लिए ही होता है। महामती जी के चरणों में, लाल दास जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इतना सुंदर, इतना प्यारा भावार्थ सहित टीका करने के लिए। इत खड़े से सलेमान, कहते हैं कांप रहे हैं वहां खड़े होके। जिन ए मेरी बात को अब सुनावे कान, ये मेरी बात भी पक्का कर देंगे। और स्वामी जी ने क्या बताया था, नौकरी से लगता है पूरी तरह से नहीं निकाला था। शेख निजाम के बेटे अब्दुल्ला को रख जरूर लिया था, पर इनका डिपार्टमेंट शायद चेंज कर दिया गया था, विभाग का स्थानांतरण कर दिया गया था। किनके? शेख सुलेमान का। तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब, तब इन यारों कया, हम मंगावे सिताब। बादशाह ने पूछा, क्या आप लोगों के पास कोई किताब है? जिसको बादशाह का मन तो हो रहा है किताब ही मिल जाए, उसी को ही पढ़ लूं। अंदर से आत्म को तो कुछ हो रहा है सुन के, इसीलिए शायद अत्याचार नहीं कर पाए मोमिनों पे। जो अभी अभी एक सेंटेंस बीच में छोड़ा था, हालांकि सुंदर साथ जी, बिहारी जी ने कितने सितम ढाए, कितने अत्याचार किए, फांसी तक लटकाने तक भी ले गए। खंभालिया के राजा को शिकायत भी कर दी, क्या क्या कर दिया, किसी तरह जीवन ही खत्म हो जाए इनका, इतना तक उन्होंने प्रबंध करवा दिए। हालांकि आत्म तो उनकी भी नहीं जागी उसी तन में, और इधर औरंगजेब है, आत्म इनकी भी नहीं जागी उसी तन में। पर फिर भी हम औरंगजेब बहुत अत्याचारी हैं, हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए उन्होंने, पर सुंदर साथ को हाथ नहीं लगाते। कहते हैं इनका ध्यान रखना, बाद में आएगी चौपाई। और अभी भी क्या बोल रहे, मुझे कोई किताब है तो दे दो। डायरेक्ट बात तो करने दे नहीं रहे अधिकारी, इनके साथ एकांत में बैठने तो दे नहीं रहे। कम से कम इनकी किताब में शायद, क्योंकि तड़प अंदर है। क्यों? क्योंकि कुरान के माध्यम से एक बात मुझे इतनी प्यारी लगी सुंदर साथ जी, पहले कभी भी सुनी भी नहीं थी। ध्यान तो क्या दिया होगा, मैंने सुनी भी नहीं शायद अच्छे से, मेरे जीव में ये कमी रही कि औरंगजेब के अंदर से इल्हाम हुआ था उनको कि 1100 सालों के बाद अल्लाह ताला आ जाएंगे। ये उनको समझ में आ गई थी, ये मगज मायना उनको खुल गया था। क्यों खुल गया था? तभी अंदर तड़प है कि पता नहीं इमाम मेहंदी के बारे में क्या खबर उस किताब में लिख दी गई हो, तो अंदर क्यूरियोसिटी है उसको जानने की, पर बंधा हुआ है शरा तोरा के उन नियमों से, जा नहीं सकते इनके साथ बैठकर बात एकांत में नहीं कर सकते। ये होता है सुंदर साथ जी, जब हम दुनिया से, माया से, अपने ओहदे से बंध जाते हैं, तो कई बार आया हुआ आया हुआ सुंदर साथ जी, घर आए हुए पिया भी दिखाई नहीं देते, घर आए हुए सुंदर साथ के रूप में बैठे हुए धनी भी दिखाई नहीं देते हैं, खबर जो भेजते हैं धनी वो भी सुनाई नहीं देती है। तब इन यारों कया, सुंदर साथ जी खुदा के यार हैं ये, पिया जी के क्या कहा, आशिक दीन इस्लाम के हैं ये। तब सुंदर साथ जी ने उत्तर दिया, हम मंगावे सिताब। सिताब क्या होता है? जल्दी से सिताब काढ़ो श्री राज, तो वो होता है सिताब, कि हम किताब को जल्दी से जल्दी मंगवा लेते हैं। अब लेकर तो आए नहीं है उस किताब को, अब मंगवाएंगे तो इसमें खतरा कितना है सुंदर साथ जी। कहाँ से लेकर आएंगे किताब? सारा कुछ महामती जी के पास उधर पड़ा हुआ है, श्री जी के पास। अब कोई भी लेने जाएगा या संदेशा भेजा जाएगा तो पकड़वाने का भी खतरा है कि कहीं उनको पकड़ ही ना ले। कौन से फकीर ने भेजा है? वैसे भी ये फिराक में है उनको पकड़ने की, कैसे मंगवाई होगी गुप चुप, कैसे कानजी भाई आए होंगे,
कैसे छुपते छुपाते श्री जी के पास पहुंचे होंगे सुंदर साथ जी। हमें नहीं पता कितने खतरे उस समय उठाए गए हैं, किसी भी समय पकड़ा जा सकता था। इस प्रकार की सिचुएशन परिस्थितियां तब होती थी। फिर सुल्तान ने कहा, फिर से पूछ रहे हैं, पहले भी पूछा था, मांग क्या है तुम्हारी? कछु मांगत हो तुम। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, आप लोग मेरे दरबार में आए हो, खाली हाथ क्यों जा रहे हो? जो तुमने मांगा कि मेरे से बात करनी है वो भी नहीं दे पाया मैं, तो कुछ तो मांग लो। कहा, मांगे दीन मोहम्मदी। बहुत सुंदर, ये सीखना है सुंदर साथ जी। हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो सुंदर साथ यहाँ जूम बैठक में किसी को बैठने नहीं दे रहे, उन पर प्रेशर दे रहे हैं कि वहां नहीं बैठना, सुंदर साथ जी हमें कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ से। कोई सेवा आपकी रुकेगी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हमें धन की सेवा यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। वी विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम सुंदर साथ। मांगे दीन मोहम्मदी की बस है। बस सुंदर साथ जी बैठकर पिया की चर्चा का रस ले सके, यही मांग है और कोई मांग नहीं है। डोंट वरी सुंदर साथ जी, वो आप ही के रहेंगे, आप ही के पास बैठेंगे। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, किसी भी सुंदर साथ जी से नहीं। बस पिया का सुख उनको मिल जाए, और कहीं से भी मिल जाए। बंधन में रहकर सुंदर साथ जी अपना जीवन खराब मत कर लीजिएगा। कहे मांगे दीन मोहम्मदी और ना चाहे हम। जो ट्रू सुंदर साथ होते हैं उनकी मांग कोई और नहीं हो सकती। वो केवल दीन इस्लाम पे चर्चा करना चाहते हैं, एक दूसरे से पिया का जिक्र करके केवल और केवल सुंदर साथ के हृदय में वो ठंडक मिल जाए, किसी तरह दीदार हो जाए सुंदर साथ को। बस एक ही तड़प, एक ही दर्द होता है। और ये बात बिल्कुल 100% गलत है कि एक ही जगह बैठने पर दीदार हो सकते हैं। आसन अपना एक ही जगह पर रखिए। नहीं सुंदर साथ जी, अगर देवचंद्र जी भी एक ही जगह पे आसन जमा के बैठ जाते तो खोज कैसे करते? आज भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं, हर एक आश्रम में जाते हैं, क्या उनकी जागनी नहीं हो रही? हमारे पास खुद इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ हैं, कितनी जूम मीटिंग्स में वो बैठते हैं, कितने स्थानों में जाते हैं, जहां जहां पिया की सेवा पधराई है, जहां जहां पिया का जिक्र होता है, वो सुंदर साथ जितना माया में से समय मिल पाता है हर जगह अपना शीश नवाते हैं और दिल में भाव भर कर आते हैं और हर सुंदर साथ पे प्रेम लुटाते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। हर एक सुंदर साथ जी को ये सिखाइए अपनी रहनी से सुंदर साथ जी की इस प्रकार बंधन कैद होता है कि आपको कहीं और नहीं बैठना। हम कैदी नहीं है सुंदर साथ जी, प्रेम के बंधन में बंधिए, जरूर बंधिए। और वो कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले, उस प्रेम को ले लीजिए। और कोई अच्छी बात पिया से जोड़ देती हो, चाहे बाहर के धर्म ही उन पर बोलने वाले प्रवक्ता ही क्यों ना सिखा रहे हो, कई बार वही बात दिल को चोट कर जाती है, तो क्यों नहीं कहीं से भी आहार, आत्मिक आहार जो प्राप्त हो रहा है ना, उसको ले लीजिए। अब बड़ी देर हो गई है सुंदर साथ जी अपनी श्वासों को खोते हुए। कहते हैं केवल दीन इस्लाम पे चर्चा, कुछ नहीं चाहिए और ना चाहे हम। हमें इसके अतिरिक्त आपसे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है सुंदर साथ जी। एंड एवरी सुंदर साथ इज मोस्ट वेलकम। प्रेम से आइए, कोई बंधन नहीं है यहाँ, कोई कैद नहीं है सुंदर साथ जी। कहते हैं पड़या इश्क के कैद, पिया के इश्क की कैद में आप पड़ जाइए। बस यही उत्कंठा, यही अभिलाषा, यही इच्छा हम सब सुंदर साथ जी के हृदय में है। मोमिन बोले, अब आप सुन पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? जरा दरबार में नजर डालिए, एक बार देखिए वहां पे कैसा माहौल, कैसे गर्ज के, कैसे जोश से बोल रहे हैं। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान। सुल्तान अभी तो पूछ रहे थे कोई तो मांग है, मेरे दरबार में आए हैं ले लीजिए। मोमिन बोले अपने जोश में, मोमिन अपने जोश में बोल रहे हैं,
कैसे इतने जोशीले स्वर में उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया सुंदर साथ जी? हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल दीन इस्लाम के आशिक हैं हम, शांति के, प्रेम के, और जो संदेशा देने आए हैं बस वही हमें देना है, बस चर्चा करनी है आपस में बैठ के। इतना जोश पहली बार सुना। उसके तो अपने भाई कांपते थे उसके सामने कि कहीं मार ना डाले, तो ये सुंदर साथ इतनी जोश से, इतनी जोर से कैसे बोल रहे हैं? सुल्तान के दिल में, जीव को पता है वो क्या क्या कर रहा है, दिल बैठ गया उसका, डर बैठ गया उसके अंदर कि ये कैसे पहली बार आज किसी में इतनी हिम्मत हुई है कि मेरे साथ इस स्वर में, इतने ऊंचे स्वर में, इतने जोश में बात कर रहे हैं। आज तक तो मैं ही कितने चिल्ला के सबको डराया करता था, पर मोमिन किसी से नहीं डरते, वो औरंगजेब से नहीं डरते सुंदर साथ जी, तो बांधने वालों से क्या डरेंगे आप सोचिए। जबरदस्ती किसी को मत बांधिएगा। ये मोमिन देखिए, इनको देख के बल पकड़िए, और दूर खड़े केवल बादशाह के दिल में नहीं सुंदर साथ जी, दूर खड़े सब कांपत। कितनी जोर से, कितना जोश पिया जी ने उनको दिया होगा, हिस्सा जो जोश का भी भेजा होगा उनको सुंदर साथ जी, कि दूर खड़े सब कांपत, सुन सखत कलाम दरमियान। कहते तेज आवाज में मोमिनों के द्वारा कहे हुए शब्दों को सुनकर दूर खड़े अन्य दरबारी भी कांप रहे थे। वही जो इनको डरा रहे थे अब खुद कांप रहे हैं खड़े होके, कहीं हमारा नाम भी ले दिया तो क्या होगा। और इतने जोश से बादशाह से बात कर सकते हैं, हमारा क्या हाल होगा यदि हमने इनसे बात की, हमारा नाम ले दिया तो हमारा क्या हाल होगा। धनी के प्रेम में डूबे हुए, केवल और केवल प्रेम में डूबे हुए सुंदर साथी ऐसा कर सकते हैं। ज्ञान में डूबे हुए डर जाते हैं उस समय। ज्ञान प्लस अहंकार, ज्ञान बुरी चीज नहीं होती। ऐसा ज्ञान, तारतम वाणी सुंदर साथ जी, कभी बुरी हो सकती है? मिश्री की ईंटें कभी कड़वी हो सकती हैं? ये तो वही बात हुई, मिश्री की ईंटों को कड़वा कह दिया। ये कड़वी नहीं है, पर अहंकार जब साथ में आ जाता है तो व्यर्थ कर देता है सब कुछ। यही मिश्री की ईंटें प्रेम की चाशनी में भिगोई हुई हो ना, तब आनंद आता है सुंदर साथ जी। कोई अहंकार नहीं है ही नहीं हमारी, ये मेरे पिया के हृदय से निकला हुआ ज्ञान है। तो धनी के प्रेम में डूबे हुए सुंदर साथ को औरंगजेब की बादशाहत से कोई भय नहीं था। जैसे जैसे बीतक साहब के प्रसंग आ रहे हैं हमारी जूम मीटिंग में, बिल्कुल लाइव बीतक घटित हो रही है सुंदर साथ जी, तो आपको भी किसी से कोई भय नहीं रखना है। ये तो औरंगजेब की बादशाहत थी, यहाँ तो बहुत छोटे छोटे हैं सुंदर साथ जी, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने औरंगजेब से वैसे ही तेज स्वरों में बात की जैसे एक सामान्य व्यक्ति से की जाती है। तो जिसकी रहनी जैसी हो वैसी ही बात उससे की जा रही है। उनकी तेज आवाज को सुनकर खड़े रहिए सुंदर साथ जी बल पे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बस औरंगजेब है तो स्वर में तेज है, हमें कोमलता से, हमें बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से बात करनी है। हमारे सामने कोई औरंगजेब नहीं, हमें बहुत विनम्रता, बहुत प्रेम से, पर अपनी बात मैं नहीं रख पाती थी सुंदर साथ जी। आज से 1-2 साल पहले मैं बहुत डर जाती थी, अपनी बात भी नहीं रख पाती थी, बस विनम्र होके चुप हो जाती थी, बात भी नहीं बोलती थी। आज से 2 साल क्या, कई 6 महीने पहले भी बोला जा सकता है इसको, पर बीतक साहब ने इतना बल दिया कि विनम्र रहो, प्रेम से भरे रहो, पर अपनी बात जरूर सामने रखिए जहां पर रखने की जरूरत हो। व्यर्थ में आंसर देना ही नहीं किसी को, अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाइए लाइफ में। व्यर्थ में जो बहस कर रहे हो, हमारे पास समय नहीं है, उनको उत्तर ही मत दीजिए, सिंपली इग्नोर। सुंदर साथ जी, नेगेटिविटी की बेस्ट मेडिसिन जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में अभी 3-4 सालों में ही सीखा, नेगेटिविटी की बेस्ट मेडिसिन इज टू सिंपली इग्नोर इट।
मर जाती है नेगेटिविटी, उसको इग्नोर कर दिया जाए, उस विचार को अपने अंदर प्रवेश ही ना दिया जाए, वो अपने आप ही मर जाती है, क्योंकि प्रवेश पाते ही उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। तो इसलिए बाहर से ही उसको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। मेरे पास इतना समय ही नहीं है, और मेरे पास और बड़े सुंदर विचार हैं, आपको अंदर नहीं ले सकूंगी मैं। अपने आप उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तेज आवाज को सुनकर बादशाह डर गया। आज तक मेरे सामने किसी की इतनी तेज आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जब भरे दरबार में ऐसे बोल रहे हैं, तो जो कह रहे हैं एकांत में बात करो, तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे एकांत में, इतना डर गया। इनमें अब देखिए ये दरबारी कैसी पॉलिटिक्स खेलते हैं। आज भी होता है सुंदर साथ जी, बहुत पॉलिटिक्स खेली जाती है, पर धनी की मेहर हो, आपको कुछ भी पता ना हो, वो बाहर ही बाहर सब कुछ अपने आप ही निपटता चला जाता है, हमें कुछ पता ही नहीं होता। सुंदर साथ जी कुछ अपने आप कैसे सब कुछ ठीक होता चला जाता है। केवल नजर किस पे रखनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नजर पिया के चरणों में, और फोकस अपनी सेवा पे रखिए सुंदर साथ जी, कि मेरी ये सेवाएं बाकी हैं, इधर से आक्रमण हुआ, इधर से हुआ, ऑल गुड मेरे धनी की मेहर से हो रहा है, सेवा अच्छे से हो नहीं रही इसलिए हो रहा है, ताकि और शिद्दत से और प्रेम से और समय लगाकर, शायद समय कम निकाल रही हूं अभी, इसीलिए बाहर से कोई आ रहे हैं, पिया उनको भेज रहे हैं, इनको और प्रेरणा चाहिए अभी, तो इसलिए बहुत कीमती समय सुंदर साथ अपना दे रहे हैं सुंदर साथ जी निंदा करने में। उनको पता नहीं है कि निंदा करने में कितने क्षण जा रहे हैं उनके जीवन के। आपका कितना शुक्राना करूं कि आपकी निंदा मेरी पतंग की डोर में, हम सब की सेवा की पतंग की डोर में कितना सुंदर खिंचाव, पॉजिटिव खिंचाव पैदा कर रही है, जिससे सेवा की पतंग और ऊपर उड़ती 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 चली जा रही है, उसकी उड़ान पिया के हृदय तक पहुंच रही है। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके बहुत अनमोल पल इसमें स्पेंड किए जा रहे हैं। हमारे लिए तो पॉजिटिव हो रहा है, पर आपके जीवन के पल जाते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। इसी तरह अब बादशाह के दरबारियों ने क्या किया कि ये क्या, बादशाह तो खुद ही डर के बैठ गया। आओ कोई ना कोई ऐसी बात करे कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए। इनमें 10 तन एक खिलके, 2 तन मुसलमान। कहते हैं बादशाह के दरबारियों ने उसके कान में ये बात कह दी, इसमें 2 व्यक्ति हैं जो मुसलमान हैं, बस शेख बदर जी और कायमुल्ला जी। शेष 10 तन हिंदू हैं, एक खिलके हैं। तब इशारत ए करी, तब इशारा कर दिया गया। दिल्ली के 4 व्यक्ति हैं, चंचल, ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, इसमें बहुत सुंदर बता दिया गया, चारों व्यापारी हैं, दुकान है, चंचल दास जी, बनारसी दास जी, दयाराम जी और गंगाराम जी, ये चारों बाकी जो दिल्ली के हैं उनकी दुकानें हैं। तब इशारत ए करी, घर पहुंचाओ पोलाद खान। इनकी जांच होनी चाहिए कि ये हिंदू यहाँ क्या करने आए हैं। कोई ना कोई इसके पीछे आपकी जान की भी वो हो सकती है, खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है, तो इसलिए इनकी तो पक्का जांच पड़ताल करा लेनी चाहिए, इंस्पेक्शन बिठा देनी चाहिए, इनका आने का उद्देश्य क्या है। तब तब क्या किया, इशारत ए करी, बादशाह ने सच्चाई की जांच करने के लिए सब सुंदर साथ को सिद्दीक फौलाद के यहाँ भिजवाने का संदेश दे दिया। सिद्दीक फौलाद है कौन, सुंदर साथ जी बहुत बड़ा सिपह सालार जेलर है वो, तो ये करता है इंस्पेक्शन कि इनका आने का उद्देश्य क्या है, इनकी भाषा क्या होती है, मार के बिना तो बात नहीं करते ये। अब देखो कैसे अच्छा भला सब जा रहा था, बादशाह के हृदय में अभी भी बड़ा प्रेम है, पर इन्होंने अपना वो क्यों क्यों ऐसा हुआ। अब ये सोचिए हमारे जीवन में भी कोई ऐसा आता है कि बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा होता है, सेवा में भी
हर चीज में, दुनिया में, लौकिक में, अलौकिक में, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। अचानक आके कोई ऐसी चुगली करता है कि सारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। इतने महीनों से वेट कर रहे थे सुंदर साथ जी, कितनी कोशिशें कर रहे थे सुल्तान से मिलने मिलने की, और आज मौका आया तो इन्होंने कैसा ये खेल खेल दिया कि उनसे मिलने की बजाय किसको पकड़ा दिया गया है सुंदर साथ जी? सिद्दीक फौलाद को पकड़ा दिया गया है। तो क्यों हुआ ये? हमारे जीवन में भी ऐसा होता है तो क्यों होता है? उनका कसूर नहीं होता जिन्होंने चुगली की है, ये धनी के आदेश के मुताबिक होता है, ये उनका हुक्म होता है, और एक एक पल उनके हुक्म के अनुसार चलता चला जाता है, क्योंकि मोमिनों के बारे में ये सारी भविष्यवाणियां पहले से ही कर दी गई हैं। तफसीरे हुसैनी कुरान में पहले से ही लिखा हुआ है कि ये सब इनके साथ होने वाला है, हमारे प्यारे प्राण प्रिय सुंदर साथ जी के साथ होने वाला है ये सब। तो कैसे होगा? ऐसे ही तो कारज कारण बनाए जाते हैं एक घटना के। तो हमारे जीवन में भी जब हो, घबराइए मत सुंदर साथ जी, ऐसे ही कारज कारण बनते हैं, जो हमारे ताले में ने लिखा हम भी उसके पास पहुंच जाते हैं। बस जब भी ऐसा कुछ हो तो बलपूर्वक हम कैसे खड़े रह सकते हैं? यदि हम ब्रह्मवाणी से जुड़े हुए हैं, तब हम बलपूर्वक खड़े रह सकते हैं, नहीं तो ईमान ढह जाता है सुंदर साथ जी, और हम कहीं के कहीं मुड़ जाते हैं कई बार, और वो गुनाह हो जाता है। ये देखिए कैसे खड़े हैं, कैसी परिस्थिति आई है, किस दरबार में खड़े हैं जहां से कोई जिंदा लौट के नहीं आया आज तक। स्पेशली हिंदू तो पता नहीं प्रवेश भी किया है वहां के, नहीं किया भी है तो किसी ना किसी सजा के लिए प्रवेश कराया गया होगा उसको, पर इनके मन में कोई डर नहीं है अभी भी। सिद्दी पोलाद का पता है इनको कैसे है, पर फिर भी कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। आखिर कैसे? क्योंकि श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा सुनी है इन्होंने, जो जो ब्रह्मवाणी उतर रही है, डायरेक्ट धाम हृदय से उतरती हुई वाणी को सुना है इन्होंने। जो सुंदर सा लिख रहे हैं उनको पढ़ा है इन्होंने, सुंदर साथ जी हैंड रिटन वाणी को पढ़ा है इन्होंने और अपने हृदय में बसाया है, तब खड़े हैं ये। उसके बिना, वाणी के बिना ये बल नहीं आ सकता कभी भी। श्री जी ने बल दिया है इनको, तब मोमिन दुदले भये। अब शंका आ गई मोमिनों के हृदय में कि ये सिद्दीक फौलाद को पकड़ा दिया कोतवाल को, तो अब क्या होगा? आया गुर जबरदार। उसी समय हथियार बंद, सुंदर साथ जी पढ़ना बहुत आसान है, इसको सुनना बहुत आसान है, इसको भुगतना अपने ऊपर जब लिया होगा। सोचिए ये अनाउंसमेंट जब हो रही है कि सिद्दीक फौलाद तुम ले जाओ इनको, और उसके बाद पहले बताया जाता है इसमें 10 हिंदू हैं। पता लगते ही तेवर कैसे बदल गए होंगे सुंदर साथ जी। वहां खड़े सबके चेहरों पे, सारे दरबारी बादशाह और भी जो आम खलक वहां पे उस दिन आई हुई है, उनके चेहरों पे कैसे भाव आए होंगे कि हिंदू हैं ये, कितने जहर से भरे हुए भाव होंगे वो, कितनी कड़वाहट उन चेहरों पे होगी उस समय जब हिंदू होने का पता लगा होगा। सोचिए सुंदर साथ जी। और जब ये हुक्म जारी हुआ कि कोतवाल इनको ले जाए, हथियारों से लैस सिपाही हमारे सुंदर साथ को लेने आए हैं, और हम सुंदर साथ छोटी छोटी घटनाओं से कैसे व्यथित हो जाते हैं। नहीं होना सुंदर साथ जी, बहुत छोटी बातें हैं, केवल और केवल फोकस, नजर पिया जी के चरणों में रखना है। और जो
हमें सेवाएं सौंपी हुई है ना, उन पे रखनी है सुंदर साथ जी। हम भटकेंगे ही नहीं, समय ही नहीं मिलेगा। व्यथित होने के लिए भी तो समय चाहिए। सेवा वो समय नहीं देती, और अंदर जीव बल पकड़ता पकड़ता इतना बलवान हो जाता है ये जीव कि दुनिया में किसी से भय नहीं लगता उसको। ये बन चुके हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, प्यारे 12 मोमिन। अति सुंदर। कहते हैं, हथियार बंद सिपाही आया, तिनने कहिया कोतवाल को, सुनो ए विचार। उसने कोतवाल सिद्दीक फौलाद से कहा, मेरी ये बात एक सुनिए आप। तब से आज दिन लो, वो सिपाही आकर बोल रहा है कोतवाल को, ऐसा सख्त न बोलिया कोई। कहते जब से बादशाह दिल्ली के तख्त पे बैठे हैं, आज तक किसी ने ऐसी सख्त आवाज में बात नहीं की है उनसे। सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल ना काहू होए। के चेहरे देखिए कितने खूंखार हैं उनके, हमें तो सोचते हुए भी डर लग जाए। ये मोमिन खड़े हैं वहां जाके, ऐसे खड़े होना है सुंदर साथ जी इस माया में। बल पकड़िए, संदेश पहुंचाइए हर एक तक प्रार्थना जी की वाणी का। कोई भी रोकने की कोशिश करे, हम नहीं रुक सकते अब सुंदर साथ जी, क्योंकि इतने साल हो गए हैं ब्रह्मवाणी का रस पीते पीते। उस रस ने इस जीव को ऐसा खड़ा कर दिया है, अब ये किसी से ना डरेगा ना पीछे हटेगा। चाहे कोई भी हो, पीछे हटने को बोलेंगे तो कोई पीछे नहीं हटेगा सुंदर साथ जी। इसलिए अपनी सेवाओं पे हर सुंदर साथ बल पकड़ के खड़े रहिएगा। गिराने की कोशिशें की जाएंगी, वो भी धनी के हुक्म के तहत ही होंगी। वो हमारी कसौटी होगी कि कितना कौन गिर जाता है। ईमान की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं सुंदर साथ जी। इन मोमिनों का प्रसंग अब आया है, हमें बहुत बल प्रदान करने के लिए आया है सुंदर साथ जी। अति सुंदर, इतना बल, कोई डर अभी भी उनके चेहरों पे नहीं है। अब शंका आई है कि हिंदू होने का इनको पता लग गया है। चाहे हमने वेशभूषा पहनी है मुसलमानों की, पर इनको पता लग गया हिंदू होने का। अब देखो ये क्या करते हैं, सशंकित किस लिए हुए, अपने लिए नहीं, अपनी तो जान हथेली पर लेकर आए हैं। सशंकित, शंका ये आई कि अब ये बादशाह से हमें बात नहीं करने देंगे। बादशाह के मुंह पर इस तरह बोलने की थी कि तो किसी की भी हिम्मत ना हुई, ना होती है, ऐसी मजाल ना काहू होए। इनो बातें करते करते जब ये मोमिन बादशाह से बातें कर रहे थे, कोई ना आया दृष्ट। अपनी सेवा, सुंदर साथ जी देखा आपने, श्री जी ने जो सेवा सौंपी है, क्या सेवा सौंपी है, बादशाह से बातें करो औरंगजेब से, और सूचना देकर आओ, उसकी आत्मा को जगाने का प्रबंध करके आओ, उसको लेकर आओ। ये सेवा दी है, उससे बात करके आओ। अपनी सेवा के सामने उनको कोई दिखाई नहीं देता, तो हमें भी दिखाई नहीं देना चाहिए। ये सिखा रहे हैं हमें। हमने क्या करना है ये सुन के सुंदर साथ जी, मैंने खुद 20+20+ टाइम्स भी तक सुनी हुई है, मुझ पे कभी असर नहीं हुआ। मुझे पता है 12 मोमिन बहुत अच्छे हैं, बस उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, पर मुझ पे कोई असर नहीं हुआ उस बात का। एक कथा की तरह सुना है कि बहुत अच्छा किया था, एक कहानी की तरह सुनना और उनके दिलों से कनेक्ट कर लेना। जहां वो खड़े हैं वहां पर खड़े होने की हिम्मत रखना है सुंदर साथ जी। उनके जीवन से अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर लेना, तब तो ये घटना अपने अंदर बसेगी। नहीं तो अगर आज भी किसी से डर जाते हैं तो क्या अभी तक सुनी है सुंदर साथ जी हमने। एक एक घटना जीवन जीने की, कैसे पानी पीना है, कैसे खाना खाना है, कैसे श्वास लेनी है इस माया में आकर, ये तक बता दिया हमारी बीतक साहब ने। कोई तंग करे कैसे खड़े रहना, बल नहीं छोड़ना अपना, किसी से नहीं डरना सुंदर साथ जी, बल पकड़ना है। कोई सुंदर साथ कहाँ दृष्ट रखनी है, केवल मूल मिलावे में, केवल धनी जी के पास अपनी दृष्टि रखिए, अपनी सेवा करते करते जो भी पिया जी ने हमें सौंपी है।
जब वो बादशाह से बातें कर रहे थे, इन्हें अल्लाह ताला के सिवाय कोई और दिखाई नहीं देता था। हमें क्यों दिखाई देता है सुंदर सा जी? हमें अपनी, मेरी बेइज्जती कर दी, अपनी प्रतिष्ठा क्यों दिखाई देती है? इस शरीर की, इस जीव की क्या इज्जत होती है? आत्मा की इज्जत करिए सुंदर सा जी। वो बेचारी भूखी बैठी है, उसको आहार चाहिए। वो चुंबक लेके बैठी है खींचने के लिए, कोई तो पार्टिकल हो जिसको वो खींच ले। तो इसलिए वो पार्टिकल्स, वो सुंदर बातें, वो पिया के हृदय के पार्टिकल्स यहां से खींचती है, ब्रह्मवाणी में से। जब हम पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, इन पार्टिकल्स को बीच में से खींच लेती है सुंदर सा जी। उसको आहार मिलता है। उसके चेहरे के, मेरी आत्म के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं आहार पाकर। उधर पर आत्म के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। हम सशंकित कब तक रहेंगे? हमें कोई शंका, कोई संदेह नहीं। जो हो रहा है पिया, तेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि नजर उस पे ही टिकी रहे सुंदर साथ जी। टिकटिकी उसके नेत्रों से ही बंधी रहे, और यहाँ कुछ दिखाई ना दे क्या हो रहा है। अपनी सेवा और मेरे धनी, बस और कुछ नहीं। सेवा भी इसलिए, वैसे तो धनी ही धनी, सेवा कहीं और देखने का, कुछ सोचने का मौका ही नहीं देती। कोई विकार को अंदर प्रवेश करने ही नहीं देती सुंदर साथ जी। कहते हैं, इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्टि। वाह सुंदर साथ जी। तो जो फोकस पिया पे रखता है, दिल देकर सेवा करता है, उसको सेवा करते हुए पिया के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है, उससे कांपत सारी सृष्टि। वो नहीं कांपते। हम ना मरे, मरी है संसार, मरे बहिर साधु जीवे, भर भर प्रेम रसा पीवे। कहते हैं बहिर्मुख मरते हैं जो बाहर ही देखते रहते हैं। जो प्रेम का रसायन पीते हो उनको कौन मार सकता है? वो नहीं कांपते किसी से, उसको किसी से डर नहीं लगता। किसी से मत डरिए, ये प्रेम का रसायन पीना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी रूपी प्रेम रसायन पीना शुरू करना है हमने। कहते हैं, इन्होंने तो बादशाह की शान का भी कोई ख्याल नहीं रखा, यानी कि अल्लाह ताला से भी बड़े उनके लिए बादशाह की शान हो गई है। जब ये बादशाह से बातें कर रहे थे, उस समय दरबार के सारे लोग, सारी सृष्टि कांप रही थी वहां पे। ऐसा बता रहा है वो सिपाही आके सिद्दीक फौलाद को। इस चौपाई के चौथे चरण में हमारे प्यारे पूज्य सतगुरु श्री राजन स्वामी जी भावार्थ में लिखते हैं, ताकि कोई भी ऐसी बात ना हो जो क्लियर ना हो इनके दिल में, कोई संशय ना रह जाए। कांपत सारी सृष्टि के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। दरबार के लोगों से तात्पर्य है, ना कि ब्रह्मांड के लोगों से। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, जहां बादशाह को परमात्मा और दरबार को ही सृष्टि मान लिया जाता है। वो तो कह पीछा फिरा, इसारत भई सीधी पोलाद। कहते हैं वो सिपाही तो कोतवाल से कह के चला गया, अब सीधी पोलाद की इसारत भई। इसके पश्चात बादशाह ने संकेत से सीधी पोलाद को बुलाया बुलाया अपने पास। अब क्या करो, तुम इनकी बातें सुनियो, क्योंकि वाइब्रेशंस क्या आ रही हैं। एक आत्म को आत्माओं की वाइब्रेशंस मिल रही हैं सुंदर साथ जी, वो प्राप्त हो रही हैं। पूछ देखो बुनियाद। कहते इसकी, इनकी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसी बातें, उसके आने की बातें
अल्लाह ताला के इमाम मेहंदी की बातें आज तक किसी ने की नहीं। कितनी बार कुरान पढ़ लिया, पता है कि उसके आने के संकेत हैं, पर वो संकेत आज तक किसी ने खोल कर बताए नहीं, किसी ने कहा नहीं कि वो आ चुके हैं। तो तुम इनकी सारी बातों को सुनना, इनसे पूछताछ कर वास्तविकता की जांच करो कि ये लोग कौन है, ताकि रास्ता खुले और मैं इनसे बात कर पाऊं। आगे देखिए क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। इनो को नीके राखियो, इनको अच्छी प्रकार से रखना, इनको कुछ किसी भी प्रकार का दर्द, किसी भी प्रकार का कुछ भी तकलीफ मत हो, तकलीफ मत देना, किसी भी प्रकार का दुख ना हो। इनको खाने पीने की खिदमत, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करना। सोचिए कोई इतनी जोर से, इतने जोश से बोला हो, और पता है कि 10 हिंदू तन है, इतना अत्याचारी सुल्तान जिसके मुंह से इतनी नरमाई की बातें कभी आज तक सुनी नहीं गई, वो बोल रहा है ये। आप देख तो पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। कहते इनको अच्छी तरह से रखना, शाह कुमार की आत्म है, इनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करना, दिलगीर होने ना पावही, किसी भी तरह से दिलगीर ना हो जाए, दुखी ना हो ये किसी तरह से। मैं सौंपे तुमको इत, मेरी मेरी अमानत मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, एक तरह से इनका ध्यान रखना, खाने पीने का भी ध्यान रखना, कोई दुख भी ना हो इनको। देखिए सुंदर साथ जी, अत्याचारी से अत्याचारी का दिल भी मोम कर दिया जाता है जब धनी चाहते हैं। इसलिए कभी नहीं घबराना जीवन में। जो लिखा हुआ है मेरे पिया मूल स्वरूप के हृदय में, लोमोफूज पे जो लिखा हुआ है, मेरे जीवन का एक पल भी जो लिखा है उसके बिना नहीं व्यतीत हो सकता है। वैसे वैसे घटित होता जाएगा जैसे जैसे मेरे धनी के हृदय में अंकित हो चुका है। इसका कोई एक भी पल कोई नहीं बदल सकता, किसी में ताकत नहीं है। ढूंढ लीजिए इधर उधर, चढ़ा लीजिए चादरें जहां चढ़ानी है, करवा लीजिए पूजा जिससे करवानी है, जो मर्जी प्रपंच कर लीजिए, एक पल भी कोई नहीं बदल सकता। अगर कहीं से पूजा किसी और से करवा के आए हैं और कुछ बदल गया तो ये उनकी हिकमत नहीं है, क्योंकि ये होने ही वाला था। हमने बेच दिया, अपने पतिव्रता पने को बेच दिया सुंदर साज। हमने गुनाह ले लिया अपने सिर पे, कहीं भी जाकर पूजा करवाने का, माया के लिए। कभी नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना सुंदर साथ जी। कैसी भी परिस्थिति माया लेकर आए, ये गुनाह कभी नहीं करना हम सभी सुंदर साथ जी ने। हमारे पिया से बढ़ के उन्होंने लिखा है, डायरेक्टर साहब पे उंगली उठा रहे हैं हम इस खेल के, अपने धनी पे उंगली उठा रहे हैं। एक समय ऐसा आता है, प्रैक्टिकली सेइंग सुंदर साथ जी, जीवन में इतने कमजोर होते हैं, पहले कोई भी आके ढहा जाता है, कोई भी रुला जाता है, वाणी पढ़ के इतनी स्ट्रेंथ अंदर आती है, इतनी स्ट्रेंथ आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर क्या चल रहा है माया में, सुख चल रहा है दुख चल रहा है, समय ही नहीं है सुंदर साथ जी। दृष्टि ही यहाँ नहीं है, उसको क्या पता यहाँ क्या चल रहा है। इसलिए दृष्टि श्री जी के चरणों में रखिए सुंदर साथ जी, माया कुछ नहीं कर पाती फिर। सारा दृष्टि का खेल है ये, इनको बड़े अच्छी तरह से रखना। इन समय दिल्ली में ने घर घर पड़ी खड़बड़, दिल्ली पूरे में ये समाचार फैल चुका है। दिल्ली में हर घर में खड़बड़ पड़ गई है सुंदर साथ जी। कहते घर घर में अशांति फैल गई, और जिनके घर के लोग गए हुए हैं, सोचो 10 हिंदू तन गए हैं, चाहे 2 मुसलमान गए हैं,
उनके घर में तो बहुत प्रॉब्लम हो गई कि ये लोग अब पकड़े गए, उधर कोतवाल को पकड़ा दिया, अब हमारा क्या होगा। जब इंस्पेक्शन होगी, जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया, पूछो इनकी बुनियाद पता करो, ये कहाँ के हैं, कौन है और किस मकसद से यहाँ पर आए हैं। तो जब बुनियाद उनकी पता की जाएगी तो घर वालों तक भी बात पहुंच जाएगी। अब सबके घर में खड़बड़ पड़ गई है, खड़बड़। सुंदर साथ जी, ये पहले भी हुई थी, एक बार खड़बड़ हुई थी, जयराम कंसारा जी के यहाँ हुई थी पहले, है ना, जब कोई खाई में छुप गया था, कोई घाटी के ही पार चला गया था। आज भी घरों में, घर वालों में खड़बड़ हो गई है फिर से। तिन्हें भया बड़ा डर, बहुत डर लग गया है। सभी सुंदर साथ के घर वालों में किसी अशुभ की आशंका से बहुत अधिक डर बैठ गया। आपको क्या लगता है सुंदर साथ जी? एक तो डर क्या है कि उनके घर वाला जो गया हुआ है वहां पे, ये 12 मोमिनों में जो है, उनकी जान ना चली जाए। और किसी को तो ये डर है, वो तो गए ही गए हैं, अब हमारी जान पे ना बनाए, हमारे जीवन का क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि भावार्थ में लिखते हैं, बहुत सुंदर, सुंदर साथ जी के परिवार वालों के डरने का कारण ये था कि औरंगजेब की कैद में जाने के बाद शायद ही कोई जीवित लौट कर आता। भाई मती दास को आरे से चिरवाना, ये सारी घटनाएं तब हुई हैं गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम करवाने का भयानक दृश्य दिल्ली की जनता देख चुकी थी। गुरु तेग बहादुर जी के छोटे छोटे साहिबजादे, उनके बेटों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था। बहुत कुछ दिल्ली ने क्रूर दृश्य ये देखे थे, इसलिए उनको पता था कि ये अब पता नहीं वापस आएंगे या नहीं। सुंदर साथ जी सोच के देखिए, इतना खौफ तो सोच में भी नहीं आता, कल्पना में भी नहीं आता। हम कितनी छोटी छोटी चीजों से घबराते रहते हैं, ये कहाँ जानबूझ कर चले गए हैं। जाना बूझा हुआ खतरा इन्होंने अपने ऊपर लिया है सुंदर साथ जी। कोई वापस नहीं आया जिंदा, जहां से वहां चले गए हैं। कैसी कैसी सेवा भावना, कैसी निस्वार्थ भावना, कितना प्रेम जागनी के प्रति श्री जी ने जो सेवा सौंपी है, कितना प्रेम, कितनी उमंग उस सेवा के प्रति, क्या जज्बा उनका रहा होगा सुंदर साथ जी। जान पता है कि वापस नहीं आएंगे, फिर भी जा रहे हैं और खुशी से श्री जी को भोजन की लीला कर रहे हैं। श्री जी के साथ जाने से पहले पता नहीं इन हाथों से कभी दोबारा श्री जी के पास बैठ के भोजन करने का मौका मिले भी या ना मिले, उनको जिमाने का मौका कभी मिले या ना मिले, आखिरी भोजन आपके साथ करके जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इस प्रकार से निकले हैं सुंदर साथ जी, सिर पे कफन बांध के निकले हैं ये सुंदर साथ। हम क्या कर रहे हैं जागने के मिशन के लिए? हम खाली क्या सुनते ही रहेंगे इनकी, हर हर साल क्या सुनते रहेंगे बीतक? हम क्या कर रहे हैं? हमें भी करना है सुंदर साथ जी। आज कहीं औरंगजेब नहीं है, आज हमने ही छोटे छोटे औरंगजेब अपने आसपास ही बना रखे हैं जिनसे हम डरते रहते हैं। किसी से मत डरिए, जागनी मिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पिया ने हर मोमिन को छठे दिन में ये सेवा सौंपी है। तो खड़े हो जाइए, अब बहुत हो गया सुंदर साथ जी, झिझकना, शर्माना, कैसे बोलें, क्यों बोलें, आता नहीं है, बहुत देंगे पिया, आप बोलना तो शुरू कीजिए। देखा है मैंने, कोई ज्ञान नहीं होता अपने अंदर, पर जहां जरूरत होती है, कानजी भाई ने क्या सुंदर साथ जी, जब वो फांसी पे लटकने के लिए चले गए थे, जाना बूझा हुआ खतरा उन्होंने लिया था, 100% नहचे, 100% गारंटीड श्योर था कि श्री जी को तेज कुंवरी के कपड़े पहन के खुद गए, उनको तेज कुंवरी जी के कपड़े देकर, वस्त्र पहनाकर बाहर निकालूंगा, मेरी फांसी तो पक्की है, कोई नहीं छुड़ा सकता। क्या उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी हुई थी?
तब तक तो कुरान का नाम भी नहीं आया था सुंदर साथ जी। अनूप शहर में आके बात आती है, मेरता में आके स्टार्ट होती है। क्या उन्होंने कभी कुरान की आयतें पढ़ रखी थी? कैसे मुख से निकलने लग गई, कहां से आई वो? जब जरूरत होती है, आई हैव सीन दैट, अंदर शून्य ज्ञान होता है, पर जहां जरूरत होती है, जब जरूरत होती है, निकलने लगता है अंदर से। पिया जी की मेहर से हर सुंदर साथ से वो ये सेवा लेते हैं। बस ईमान पे कांजी बाई खड़े हुए हैं सुंदर साथ। केवल ईमान पे यदि हम खड़े हो जाएं तो कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान अपने आप, पिया ज्ञान के सागर हैं। आपसे सेवा लेनी है, अपने आप निकलता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा ये क्या होता जा रहा है। दयाराम के घर में, अब दयाराम भाई के घर में क्या हो रहा है? बड़ा जो हुआ शोर। कहते दयाराम, क्योंकि वो बहुत अमीर लोग हैं, तभी तो तफसीरे हुसैनी खरीद ली थी। तब 40 रुपए कितने होते होंगे सुंदर साथ जी? तब कितने होते होंगे? 1700 संवत 1700 चल रहा है उस समय पे। 40 रुपए कितने ज्यादा होते होंगे? आज से तकरीबन मुझे लगता है 35-40 ईयर्स बैक ही 100 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी। पूरा घर चल जाता था और सेविंग भी हो जाती थी उसमें, 100 रुपए में। तो संवत 1700 में 40 रुपीज इन्होंने दिए थे तफसीरे हुसैनी के बदले में, और 38 में लेकर आए थे, 40 उन्होंने मांगे थे। तो ये कितने अमीर बिजनेसमैन हैं ये, लौकिक तरीके से। तो उन्होंने क्या कहा? बदलवा देते हैं, घूस खिलाएंगे अधिकारियों को, दयाराम के बदले किसी और को पहुंचा देते हैं वहां पे। दयाराम जी के घर में तो हम पहुंचावे, और बहुत हाहाकार मच गया। उनके घर वाले चाह रहे थे दयाराम को छुड़वा लाए और पैसे से किसी और व्यक्ति को खरीद कर जान देने के लिए भेज दिया जाए, दयाराम की जगह भिजवा दें। इधर कहाँ आए? अभी अभी दृश्य बदला, अभी अभी घर वालों के पास पहुंच गए थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है? खाने पीने की बात जो पुछाई कोतवाल इनों से। अब खाने पीने के संबंध में कोतवाल सुंदर साथ से पूछ रहे कैसा भोजन चाहिए? शाकाहारी, क्योंकि हिंदू तो शाकाहारी खाते हैं मोस्टली, तब तो खाते होंगे, या मांसाहारी, और मुसलमान मांसाहारी खाते हैं। मुसलमान 2 हैं, हिंदू 10 हैं। अब तक तो उन्होंने भी खाना छोड़ दिया होगा। मोमिनो मन बिचारिया, ऐसे ही नहीं कि नहीं नहीं शाकाहारी लेकर आओ, कि उन दोनों को कोई पूछो ही मत। क्या सिखाया यहाँ पे? क्या सिखाया सुंदर साथ जी? माइनॉरिटी, जो कम सुंदर साथ हो, इस क्षेत्र के कम सुंदर साथ आए हैं, इस लैंग्वेज को बोलने वाले कम सुंदर साथ हैं, तो ऐसे नहीं कि उनको इग्नोर कर दिया जाए। नो, उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट कीजिए। कहते करे परियान आपस में। श्री जी ने पूरी ट्रेनिंग देकर भेजा है, आपस में विचार विमर्श करके कार्य करना, कोई भी करना तो आपस में परियान करके। एक खाना ही तो है, भोजन ही तो है, कितनी छोटी बात है, बता देते ये खाना। नहीं, मोमिनों ने मन में विचार करके उत्तर दिया, हम आपस में निर्णय करके बताएंगे। बात बड़ी छोटी सी है, ये चरण बड़ा ही साधारण लगता है, बड़ा ही छोटा लगता है, पर इस विचार विमर्श में एकता और प्रेम छुपा हुआ है सुंदर साथ जी। यदि आज हमारा पूरा समाज इस विचार विमर्श करने पे आ जाए ना, तो एकता स्थापित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा सुंदर साथ जी। 12 मोमिनों की तरह विचार विमर्श करके मसलों को सुलझाना सीखना है। कोई भी बात होती है, विचार विमर्श करके जवाब दीजिए हमेशा। किसी को भी, माइनॉरिटी मतलब कम संख्या में भी, यदि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के सुंदर साथ, या फिर
किसी जैसे कोई हिंदू है, कोई कहीं और से आए हैं, कहीं और से कोई कम संख्या में है, तो ऐसा नहीं कि उनको साइड में बिठा दिया जाए, तुम्हारा विचार कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। नहीं सुंदर सार जी, ये सिखा रहे हैं हमें, एवरीवन इज एज इम्पोर्टेंट एज मेरे धनी जी का हृदय। सबका हृदय मेरे पिया जी के हृदय का स्वरूप है, तो इसलिए प्रेम भी वैसा ही करना है। हर सुंदर साथ की गरिमा को समझ लें, यदि हम उनकी महिमा को समझ लें, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे हम, कभी ये गुनाह नहीं करेंगे हम। सुंदर साथ जी से प्रेम करना इज द इजीएस्ट वे टू रीच पिया जी का दिल। इजीएस्ट वे है सुंदर साथ जी, सरलतम रास्ता धनी को पाने का। उनके अंगों से प्रेम कर लीजिए, शरीरों से नहीं करना, नहीं करना। आत्मिक प्रेम करना है सुंदर साथ जी। शरीरों की मर्यादा रखनी बहुत जरूरी है। आत्मा का प्रेम जो शरीर से करता है ना, वो बिल्कुल गलत है। मन से प्रेम करना है। शरीर स्पर्श करके प्रेम नहीं किया जाता। यहाँ पे माया की मर्यादा होती है अपनी। हम मर्यादा से खाते हैं, मर्यादा से पीते हैं, मर्यादा से पढ़ाई भी करते हैं, या तो फिर सारा कुछ वही अष्टप्रहर की रहनी यहाँ अपनाए ना, फिर सब कुछ करते हैं हम यहाँ पे। माया के अनुसार बच्चों को भी पढ़ाते हैं, सबकी शादियां करते हैं, सब कर्तव्य निभाते हैं, तो माया की मर्यादा, ठंड होती है स्वेटर भी पहनते हैं, गर्मी होती है पतले कपड़े पहनते हैं, हर माया की मर्यादा हम निभाते हैं। तो यहाँ पर हम मर्यादा क्यों भूल जाते हैं सुंदर साथ जी? बहुत ध्यान से, जो मर्यादाएं यहाँ बनी है वो अवश्य निभानी है। जो नहीं निभाता वो धनी की ओर नहीं चला हुआ। इफ वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। धन चला गया, कुछ नहीं गया, वापिस आ सकता है, फिर मेहनत कीजिए फिर आ सकता है। हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। सेहत चली जाए तो कुछ चला गया। कई बार वापिस आना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसी बीमारी लग जाती है। समथिंग इज गॉन, उसको भी ठीक किया जा सकता है। अगर अपनी दिनचर्या सुधार ली जाए, फिर से कुछ हद तक हम उसी स्थिति पे वापस आ सकते हैं। कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। ये इस माया की मर्यादाएं हैं सुंदर साथ जी। इसलिए अपना चरित्र ऊंचा रखिए, ताकि दुनिया वाले हमारी एग्जाम्पल दे सके। ऐसी होती हैं ब्रह्म सृष्टियां, प्रेम की रहनी, मिठास ही मिठास, पर शरीर की पूरी मर्यादाएं, सबकी रिस्पेक्ट। हमें ये रहनी करके दिखानी है सुंदर साथ जी यहाँ पे, और ये करनी नहीं पड़ती, ये हो जाती है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज शाम को 3 बजे आत्म दर्शनम के फीडबैक से रिलेटेड बहुत सुंदर एक मीटिंग होगी। यदि आप चाहें तो उसमें अवश्य आइएगा। प्रणाम जी बेटा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अपना नाम हर बार सारे बच्चे बता दिया करो। प्रणाम। हाँ जी, बहुत मुझे इनका नाम बड़ा प्यारा लगता है वैसे भी ना। कहाँ किसने रखा था? दादी माँ ने रखा था? लवांश। पापा ने रखा था? उनको बोलना, बाबा ने। उनको थैंक यू बोलना, आपने मेरा नेम बहुत अच्छा रखा है। ठीक है, चलिए प्रणाम जी बेटा। बहुत सारा प्यार सब सुंदर साथ की ओर से। मेरे बाबा ने। जी आइए सुंदर साथ जी। अरे वाह, हाँ जी बेटा प्रणाम जी। देवांश। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लवांश, देवांश प्रणाम जी। बहुत सारा प्यार बच्चे।
सब सुंदर साथ की ओर से। और जो बच्चे बैठे हैं वो लिख कर जरूर भेजिएगा 5 धर्म के लक्षण कहाँ कहाँ आपने उतारे, किस किस, अगर अभी तक नहीं किए थे तो आज कल में करके लिख के भेजना। देवांश लिख के भेजेंगे ना? हाँ, वेरी गुड। कल भेज दिया है हमें अर्शिता ने और एक और सुंदर साथ जी ने भेज दिए। मैं कल या परसों डाल दूंगी तो एक दिन में जरूर भेजिएगा, ठीक है। जस बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी जस बेटा। बहुत सारा प्यार, प्रणाम जी, कोई बात नहीं। हाँ जी अंकुर बेटा प्रणाम जी। आज तो हंस रहे हैं। प्रणाम करो, प्रणाम करो, बस करो, जल्दी से प्रणाम करो आंटी। बोलोगे सोनिया दीदी आंटी, क्या बोलोगे? प्रणाम करो, ऐसे करो, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। अति सुंदर, कितने क्यूट और कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी हैं। आइए सुंदर साथ जी, शाम को 3 बजे की मीटिंग मत भूलिएगा यदि आपके पास समय हो। और अब चलते हैं, आज निर्मल गर्ग जी को देख के बहुत अच्छा लगा, कैमरा भी खुला हुआ है। प्रणाम जी। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आई हुई हूँ, आपकी सुन भी रही हूँ। अरे वाह, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ, हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी श्री सिंधी। और आज दादा दादी नाना नानी का लास्ट प्रोग्राम है आई थिंक आज, तो मिस मत कीजिएगा। बहुत ही प्यारा थंबनेल हमेशा की तरह।